नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दिग्विजय चौटाला की मेहनत रंग लाने लगी। जी हां, पुराने रंग में लौटने लगी जेजेपी। पिछली सारी कसर मेटेंगे 2029 में। जी हां, इसी संकल्प के साथ जब से जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों, अलग अलग हलकों में घूम घूम करके पार्टी की मजबूती का काम किया। और परिणाम क्या निकला वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दिग्विजय चौटाला के गांव गांव घूमने का क्या फायदा मिला जेजेपी को। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 2018 में 9 दिसंबर को जब जींद के पांडु पिंडारा की ऐतिहासिक धार्मिक स्थली पर हजारों जुनूनी युवाओं की जो एक मांग लंबे समय से थी कि एक अलग पार्टी बनाई जाए, जेजेपी का गठन होता है। 10 महीने की मेहनत में जेजेपी के 10 विधायक जीत करके आते हैं और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया जाता है। यह अलग बात है कि जिनको चौधर दी, जिनको मंत्री बनाया, वो दोनों पार्टी छोड़ करके चले गए, देवेंद्र सिंह बबली हो चाहे अनूप धानक हो। उसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव आया। पूरे हरियाणा में केवल एक सीट डबवाड़ी पर दिग्विजय सिंह चौटाला की जमानत बची। तमाम प्रत्याशी बुरी तरह से हारे। हर तरफ यह चर्चा चल पड़ी थी कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की राजनीति का दी एंड हो गया है, अब यह परिवार नहीं उभर पाएगा। लेकिन चूंकि मैं अक्सर वीडियोज में कहता हूं कि हरियाणा ही नहीं, उत्तर भारत की राजनीति में चौधरी देवीलाल का परिवार एक ऐसा परिवार है जो हार के बावजूद हौसला नहीं खोता और फिर से नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ उठता है। और वही काम किया अब चौधरी देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला ने, जब से उनको युवा जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के गांव और शहरी क्षेत्रों में वो खूब घूमे। और उसका परिणाम क्या रहा? परिणाम यह रहा कि जब 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इनसो का जो 23वां स्थापना दिवस, जिस पर हरियाणा के 22 जिलों में जेजेपी की छात्र विंग इनसो ने सामाजिक सरोकार दिवस मनाया और इस सामाजिक सरोकार दिवस के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। और जो दिग्विजय सिंह चौटाला की 2 महीने की मेहनत, वो उसने रंग दिखाया इस 5 अगस्त को। और जगह जगह हर जिला वाइज जो सामाजिक सरोकार दिवस पर कार्यक्रम रखे गए, जिसके तहत अलग अलग 22 के 22 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। उदाहरण के तौर पर हर जिला वाइज इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया और यह बड़ा ही जो है एक मैनेजमेंट के हिसाब से सारे कार्यक्रम रखे गए, जिसमें अंबाला में सफाई अभियान, भिवानी में एससी बीसी समाज में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के बारे में, दादरी में पौधारोपण, फरीदाबाद में सफाई अभियान व गौशाला सेवा, फतेहाबाद में गौशाला सेवा, गुरुग्राम में अनाथ आश्रम में सेवा, हिसार में तकनीकी शिक्षा सेमिनार, झज्जर में गौशाला सेवा, जींद में रक्तदान शिविर, कैथल में हरियाणवी पंजाबी सांस्कृतिक समारोह, करनाल में अनाथ आश्रम में सेवा, कुरुक्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सेमिनार, महेंद्रगढ़ में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम, नूह मेवात में पौधारोपण, पानीपत में महिला की राजनीति में भूमिका पर कार्यक्रम, पलवल में स्वास्थ्य जांच शिविर, पंचकुला में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का विकास कार्यों में योगदान पर कार्यक्रम, रेवाड़ी में पौधारोपण व गौशाला सेवा, रोहतक में आधुनिक कृषि पर सेमिनार, सिरसा में स्वास्थ्य जांच शिविर, सोनीपत में कवि सम्मेलन और यमुनानगर में इनसो संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा युवाओं को नई प्रेरणा पर कार्यक्रम। ये तमाम कार्यक्रम रखे गए, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला हो, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हो, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा हो,
डबवाड़ी और बारडा से विधायक रही नैना सिंह चौटाला हो, चाहे युवा विंग के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला हो, या पार्टी के अन्य बड़े पदाधिकारी, उन सब की ड्यूटियां लगाई गई। और इसी दौरान भिवानी में एक ऐसा घटनाक्रम भी घटा जब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में 300 स्थापना दिवस पर जो शहीदों को नमन और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चर्चा और पौधारोपण का कार्यक्रम होना था, उसको नहीं करने दिया गया। और जब वहां दिग्विजय चौटाला और इनसो के साथियों ने, इनसो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और जेजेपी से जुड़े नेताओं ने कार्यक्रम करना चाहा तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसका हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में यह बात आई कि जब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम करते हैं तब क्यों नहीं मनाही होती। ये सब पार्टियों पर लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। बहरहाल जो 5 अगस्त का कार्यक्रम इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसो का रहा, वो बड़ा जबरदस्त रहा। उसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा रोल जो 2 महीने की मेहनत दिग्विजय सिंह चौटाला ने की उसका रहा। इसके अलावा चूंकि अब लोकसभा चुनाव को लगभग 1.25 साल होने को हो गया है, विधानसभा के चुनाव को भी 1 साल होने को है, चुनावी मोड में हरियाणा फिर से आ चला है, तो अब जो लोग रूठे हुए हैं या राज में जिन लोगों की जो अनदेखी हुई या जिनके काम नहीं हो पाए, क्योंकि जेजेपी में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने 2000 से 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल देखा, जब भिवानी से सांसद अजय सिंह चौटाला बड़े पावरफुल थे, सर्वे सर्वा थे, खूब काम हुए उस समय, बहुत लोगों ने उस समय जो है सरकार का फायदा भी उठाया अलग अलग तरह से। वही इच्छा फिर से लोगों की थी, लेकिन चूंकि अब केवल साझेदार थी जेजेपी, सत्ता नहीं थी उनकी, केवल साझेदार थी 20% के हिसाब से, क्योंकि उनकी 10 ही विधायक थे उनके और बीजेपी के 40 विधायक थे, बाद में 41 भी हो गए थे। लिहाजा उस लिहाज से दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, अजय सिंह चौटाला या नैना चौटाला उस सतर पर काम नहीं करवा पाए जिस सतर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी, जिससे बहुत लोग नाराज हुए। लेकिन अब चूंकि 1 साल होने को है, लोकसभा तो 1 से ज्यादा हो चुका है, तो लोग बाग जो है घूम फिर करके अलग अलग पार्टियों में जाकर के घर वापसी का मन बना रहे हैं, बहुत लोग शामिल भी हो रहे हैं। बाकायदा इन जेजेपी ने अपना प्रदेश का कार्यालय रोहतक में खोला गया है और वहां 2 दिन फिक्स किए गए हैं ज्वाइनिंग करवाने के लिए, जिसमें लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और ये जो 5 तारीख का कार्यक्रम था, इसमें भी जगह जगह जो है नए लोगों ने भी पार्टी को ज्वाइन किया, विशेषकर भिवानी में जहां दिग्विजय सिंह चौटाला खुद मौजूद रहे, और अलग अलग हिस्सों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। ये कहा जा सकता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जिस ढंग से दिग्विजय सिंह चौटाला लगे हुए हैं, जब पूरी तरह से फील्ड में अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला भी आ जाएंगी और ये ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी, तो उसके बाद अलग ही रंग दिखेगा आपको जेजेपी का। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जेजेपी भविष्य में किस चुनाव में वापसी कर सकती है, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आप ये भी जरूर कमेंट करें कि अब जिस गति से दिग्विजय चौटाला लगे हुए हैं, अगर उसी गति से अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी फील्ड में आएंगे, तो उसके बाद क्या एक बार फिर से जिस ढंग से जेजेपी ने 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उससे भी बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती है क्या? आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।